बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है, यूडीसी का, एलडीसी का या स्टेनोटाइपिस्ट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे पास पेपर रिपीटर्स वाले सारे के सारे एक्सपीरियंस जो रिपीटर्स जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं क्वेश्चन, वही इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो इसी एक वीडियो से जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन यानी MS पावर पॉइंट की जो एप्लीकेशन को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, क्लिक स्टार्ट। यानी सबसे पहले आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे। तो स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है? नीचे बॉटम साइड के लेफ्ट साइड पे होता है, यहाँ पे होता है स्टार्ट बटन। इसको विंडो बटन भी कहा जा सकता है, क्योंकि विंडो की सारी सेटिंग हम यहाँ स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। तो इसका जो असल नाम है वो है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक करना है और चूज करना है रन ऑप्शन को। रन ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आपने टाइप करना है पावर PNT। पावर PNT आपने टाइप करना है और प्रेस एंटर करना है, तो आपकी MS पावर पॉइंट की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कीबोर्ड से भी MS पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो कीबोर्ड पे एक बटन होता है विंडो का, विंडो बटन को आपने प्रेस करना है और साथ आपने प्रेस करना है R को, यानी विंडो प्लस R को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो सेम रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आपने टाइप करना है पावर PNT और प्रेस एंटर करना है, तो आपकी MS पावर पॉइंट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरा तरीका यह है कि आप अपने माउस से राइट क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होगी। तो आपने चूज करना है ऑप्शन को न्यू ऑप्शन को आपने चूज करना है। जैसे न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो एक और मतलब एक लिस्ट ओपन होगी। तो आपने चूज करना है पावर पॉइंट एप्लीकेशन को। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप MS पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को स्टार्ट कर पाओगे। यानी 3 तरीके हैं, कोई भी टेस्ट में पूछा जा सकता है, तीनों आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन ए लेटेस्ट वर्जन। यानी लेटेस्ट वर्जन में जो आप मतलब एक स्लाइड शो को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बात ए बी। यानी 2 तरीकों से आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि हिट F5 की, यानी कीबोर्ड पे एक की होती है F5। तो F5 पे आप सिंपल F5 पे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करें तो 2010, 13, 16, 19, 21 ये सारे लेटेस्ट वर्जन है। तो लेटेस्ट वर्जन में जो दूसरा तरीका है वो है फ्रॉम स्लाइड शो मेनू। यानी स्लाइड शो टैब पे आप जाओगे, स्लाइड शो टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बिगिनिंग का। तो चूज करोगे फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग के ऑप्शन पे आप प्रेस करोगे तो आप स्लाइड शो को मतलब कि स्टार्ट कर सकते हो। ये दोनों तरीके आपने याद रखने हैं। पहला तरीका है F5 की से और दूसरा तरीका है फ्रॉम स्लाइड शो मेनू। यानी आप मतलब एक स्लाइड शो पे क्लिक करोगे और आपने एक ऑप्शन चूज करना है बिगिनिंग का, तो आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर पाओगे। दोनों तरीके हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड इन ए करंट प्रेजेंटेशन। यानी किस शॉर्टकट की से आप मतलब है कि न्यू स्लाइड मतलब एक करंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट्स कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, Ctrl+M। Ctrl+M से आप मतलब एक करंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। ये आपने एग्जैक्ट की याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर ऑफ ए पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन डैश मेनू। तो आपको सबसे पहले स्लाइड सॉर्टर का पता होना चाहिए। स्लाइड सॉर्टर एक व्यू है। स्लाइड सॉर्टर एक व्यू है, जैसा कि आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, ये स्लाइड सॉर्टर भी एक व्यू है। तो ये किस टैब में होता है? ये व्यू टैब में ही होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, व्यू टैब। तो व्यू टैब में होता है स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड सॉर्टर एक व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स एंड बिटवीन स्लाइड एग्जिट्स एंड अनदर एंटर्स। इस क्वेश्चन को आपने समझना है कि किस फीचर को आप यूज करके अप्लाई कर सकते हो मोशन इफेक्ट्स को इन बिटवीन के दरमियान अ स्लाइड एग्जिट्स एंड अनदर एंटर्स। यानी एक स्लाइड के आने और एक स्लाइड दूसरी स्लाइड के जाने, मतलब कि स्लाइड आती किस तरह है और जाती किस तरह है, कुछ स्टाइल वगैरह। इस वीडियो की स्टार्ट में आपने देखा कि कोई पिक्चर लेफ्ट से राइट जा रही है, कोई टॉप से नीचे आ रही है। तो इसको हम मतलब एक बोलते हैं स्टाइल भी कह सकते हैं। इसको पावर पॉइंट की जबान में इसको कहते हैं मोशन इफेक्ट्स। तो ये मोशन इफेक्ट्स आप किस फीचर को यूज करके लगा सकते हो अपनी स्लाइड, मतलब किस तरह आपकी स्लाइड आए और किस तरह जाए। क्योंकि MS पावर पॉइंट में स्लाइड पर काम होता है, तो हर स्लाइड में थोड़ा बहुत डेटा होता है, तो काफी स्लाइड्स होती है। तो आपको हर स्लाइड में आप डिफरेंट मतलब एक स्टाइल वगैरह लगा सकते हो। तो उस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? मोशन इफेक्ट्स। तो मोशन इफेक्ट्स आप किस फीचर को यूज करके लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन के फीचर को यूज करके आप मोशन इफेक्ट को अपनी मतलब स्लाइड किस तरह आपकी स्लाइड आए और किस तरह जाए वो आप लगा सकते हो। काफी तरह के स्टाइल आपको मिल जाएंगे स्लाइड ट्रांजिशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेट्स यू टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बाय सेलेक्टिंग रेडीमेड फोन कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स। यानी आप एक न्यू मतलब एक प्रेजेंटेशन मतलब एक तैयार कर रहे हो, तो आप सेलेक्ट करना कहाँ से सेलेक्ट करोगे? रेडीमेड फोन कलर, यानी बने बनाए जो आपको फोन कलर मिल जाए और ग्राफिक्स इफेक्ट्स मिल जाए। तो यह आपको बने बनाए कहाँ से मिलेंगे? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट से आप सेलेक्ट कर सकते हो रेडीमेड फोन कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स अपनी न्यू प्रेजेंटेशन में। यह आपने याद रखना है। मतलब है कि सिलेक्ट रेडीमेड फोन कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स बाय डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड विल यू यूज इन पावर पॉइंट इफ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड विदाउट चेंजिंग
कंटेंट। इस क्वेश्चन को भी आपने थोड़ा सा समझिएगा कि किस कमांड को यूज करके आप पावर पॉइंट में चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का तो आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई शेप भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पावर पॉइंट में मतलब है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आपका जो कलर है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलर तो चेंज होगा लेकिन विदाउट चेंजिंग कंटेंट, यानी आपका जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा लेकिन उसका मतलब है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलर तो चेंज होगा। तो इस मतलब है कि फीचर को या कमांड आप कहाँ से यूज कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर है कलर स्कीम। कलर स्कीम्स की कमांड को आप यूज करके एमएस पावर पॉइंट में चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आप कलर चेंज कर सकते हो लेकिन आप कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारा प्रोसीजर कहाँ पे होता है? कलर स्कीम। इसको आपने याद रखना है, कलर स्कीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड। तो इस क्वेश्चन को भी आपने समझना है। इस क्वेश्चन में वो ये करें कि आप मतलब है कि किस फीचर को यूज करके आप अप्लाई मोशन इफेक्ट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड। पीछे एक क्वेश्चन है, वो वहां पे स्लाइड ट्रांजिशन की मतलब स्लाइड की बात हो रही थी, यहाँ पे हो रही है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड, यानी स्लाइड में जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट आपको पहले बता चुका हूँ, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, आपकी पिक्चर भी, आपका कोई भी मतलब शेप वगैरह, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप मतलब है कि किस फीचर को यूज करके अप्लाई मोशन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर ऑफ ए स्लाइड, यानी आपकी स्लाइड में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो आप कहां से मतलब यूज कर सकते हो? इसका राइट आंसर है एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन स्कीम से आप अप्लाई मोशन इफेक्ट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में लगा सकते हो। ये आपने याद रखना है, एनिमेशन स्कीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा मतलब है कि स्लाइड लेआउट का मतलब है कि सेक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन से हम मतलब अपनी स्लाइड के ऑब्जेक्ट में, अपनी स्लाइड के नहीं, अपनी स्लाइड में जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उसको आप मोशन इफेक्ट उसमें लगा सकते हो। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये मतलब है कि स्लाइड लेआउट का मतलब सेक्शन नहीं है। अगर बात करें टाइटल भी स्लाइड लेआउट का सेक्शन है, लिस्ट्स भी और चार्ट्स भी। तो आपने याद रखना, इसका राइट आंसर है जो एनिमेशन है, ये मतलब है कि एक मोशन इफेक्ट है जो कि हम अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगा सकते हैं। ये आपने याद रखना, एनिमेशन का जो है काम है मोशन इफेक्ट ये कौन सा है? जो कि अपने स्लाइड में जो मतलब आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे टेक्स्ट है, चाहे आपका वो कोई पिक्चर है, कोई मतलब शेप वगैरह है, तो उस पर हम मोशन इफेक्ट एनिमेशन से लगा सकते हैं। ये मतलब कि स्लाइड लेआउट का सेक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी जो आप मतलब एक पावर पॉइंट के मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप मतलब यूज करते हो नोट आउटलाइन ऑफ टीचर, यानी इसको टीचर भी यूज करते हैं, टीचर मुख्तलिफ काम के लिए यूज कर सकते हैं, नोट आउटलाइंस के लिए, इसके अलावा और भी काफी काम के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स मतलब एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए या मतलब असाइनमेंट के लिए भी यूज करते हैं। और बात करें सी ऑप्शन की, कमीशन ऑफ प्लानिंग के लिए भी पावर पॉइंट को यूज किया जाता है। तो ये तीनों काम ही पावर प्रेजेंटेशन को यूज करके किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो। तो स्लाइड शो को आप कैसे स्टॉप कर सकते हो, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्रेस एस्केप, यानी कीबोर्ड पे एक बटन होता है एस्केप का, तो आप सिर्फ सिंपल एस्केप बटन पे प्रेस करोगे तो आपकी जो स्लाइड शो है वो बंद हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसको जो आप कैसे मतलब कि स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको पहले क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। तो इसका भी राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, क्योंकि एक जो न्यू प्रेजेंटेशन है वो आप मतलब क्रिएट कर सकते हो। तो ए ऑप्शन की बात करें तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन को आप मतलब एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी आप मतलब काम कर सकते हो। फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, तो इसमें भी आप बिल्कुल काम कर सकते हो, क्योंकि मौजूदा प्रेजेंटेशन भी आप काम कर सकते हो जो आपके पास जिसमें आप काम कर रहे हैं। अगर सी की बात करें तो फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट, तो डिज़ाइन टेम्पलेट से जिसे भी आप बनी बनाई जो मतलब एक लेंगे वो वहाँ से भी आप मतलब एक काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ अबव, यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन और फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट, ये सारी मतलब से आप मतलब कि आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट डू। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब आप अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हो तो क्या करता है, यानी अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट है ये क्या करता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, चेंज द लुक ऑफ द स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, यानी जो जब आप अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट को यूज करते हो तो ये चेंज द लुक ऑफ स्लाइड, यानी स्लाइड जिस तरह नजर आए स्लाइड की लुक को तो चेंज करता है विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, लेकिन कंटेंट को चेंज नहीं करता। ये आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन को एक्जैक्ट याद रखना है। अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट क्या करता है, चेंज द लुक ऑफ स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द वन ऑफ व्यू ऑप्शन। इन ऑप्शन में से कौन सा मतलब कि व्यू ऑप्शन में नहीं है जो कि प्रोवाइड करता है पावर पॉइंट टू लुक एंड मॉडिफाई प्रेजेंटेशन, यानी इन ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा व्यू नहीं है कि जो मतलब कि लुक पावर पॉइंट के लुक को एंड मॉडिफाई करे प्रेजेंटेशन को। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फॉर्मेट स्लाइड। तो ना आपको पहले भी बता चुका हूं कि नॉर्मल व्यू भी होता है, स्लाइड शो भी व्यू है और स्लाइड सॉर्टर भी व्यू है, लेकिन जो फॉर्मेट स्लाइड है ये व्यू नहीं है, फॉर्मेट स्लाइड व्यू नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि किस मेथड से या कितने तरीके हैं जिससे हम मतलब है कि न्यू स्लाइड को प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी 3 तरीकों से आप कर सकते हो। तो पहला तरीका तो यह है कि राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करना होगा ऑन स्लाइड एंड देन चूज न्यू स्लाइड, यानी स्लाइड पे जिस स्लाइड के बाद आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो उस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करोगे तो चूज करोगे न्यू स्लाइड को, न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा तो चूज करोगे न्यू स्लाइड, तो आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकोगे। और तो दूसरा तरीका यह है कि फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज न्यू स्लाइड, यानी मतलब एक इंसर्ट मतलब है कि जो आपका इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब से भी एक न्यू स्लाइड का बिल्कुल जाहिर मतलब एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है, तो वहां से भी आप न्यू स्लाइड को चूज कर सकते हो। तो तीसरा तरीका यह है क्लिक द न्यू स्लाइड और बटन होम टैब, यानी होम टैब में भी एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया होता है, बिल्कुल जाहिर नजर आ रहा होता है, तो वहां से भी आप न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हो। और चौथा तरीका शॉर्टकट में है कि कंट्रोल+M से भी आप न्यू स्लाइड को मतलब है कि अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तीनों तरीकों को आपने याद रखना है कि आप स्लाइड के राइट क्लिक करके भी न्यू स्लाइड को चूज कर सकते हो। दूसरा तरीका है इंसर्ट टैब से भी आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो। तीसरा तरीका है न्यू स्लाइड को आप होम टैब से भी मतलब न्यू स्लाइड को मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। ये तीनों तरीके आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लाइड डिजाइन। तो इन ऑप्शन में से कौन सा स्लाइड का डिजाइन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्लाइड लेआउट। जो स्लाइड लेआउट है ये स्लाइड का डिजाइन नहीं है। डिजाइन टेम्पलेट बिल्कुल स्लाइड का डिजाइन है, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, ये सारे मतलब है कि स्लाइड के डिजाइन हैं, लेकिन जो स्लाइड का डिजाइन नहीं है वो है स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट स्लाइड का डिजाइन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मेथड टू इंसर्ट ए स्लाइड नंबर। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि सही मेथड बताओ जिससे आप मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड नंबर्स को। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, चूज इंसर्ट, यानी इंसर्ट टैब को आप चूज करोगे, इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्लाइड नंबर का। तो सिंपल स्लाइड नंबर पे आप क्लिक कर दोगे तो आप स्लाइड नंबर मतलब है कि चूज इंसर्ट कर सकते हो। ये आपने याद रखना है। तो किस मेथड से आप मतलब स्लाइड नंबर को चूज कर सकते हो, चूज इंसर्ट एंड स्लाइड नंबर। इंसर्ट को मतलब चूज करोगे और सिलेक्ट करोगे स्लाइड नंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक्स इन ए स्लाइड, यानी आप किस तरीके से अपनी स्लाइड में हाइपरलिंक को मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है बात ए और बी, यानी 2 तरीकों से। पहला तरीका तो यह है कि चूज इंसर्ट, यानी इंसर्ट टैब को आप चूज करेंगे, आपको ऑप्शन नजर आएगा हाइपरलिंक का, तो आप हाइपरलिंक को चूज कर सकते हो। और दूसरा तरीका है प्रेस Ctrl+K, यानी अपने कीबोर्ड से Ctrl+K से भी आप हाइपरलिंक को मतलब कि अपनी स्लाइड में मतलब इंसर्ट कर सकते हो। तो हाइपरलिंक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हाइपरलिंक यानी आप किसी भी फाइल को, यानी आप पावर पॉइंट की फाइल को, वर्ड की फाइल को, एक्सेल की फाइल को, या किसी ईमेल को या किसी वेब पेज को, किसी चीज को भी आप मतलब है कि लिंक कर सकते हो अपनी स्लाइड में, जिस ऑब्जेक्ट से चाहो उससे आप लिंक कर सकते हो। तो ये है जो हाइपरलिंक है, ये मतलब है कि इससे कोई भी चीज आप लिंक कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं, एक तो आप इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक को चूज करके हाइपरलिंक मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हो, दूसरा तरीका है Ctrl+K। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बात कैन बी इंसर्टेड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप पावर पॉइंट में मतलब है कि साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड। ए ऑप्शन की बात करें तो साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवी क्लिप्स। तो दूसरा ऑप्शन है मूवीज क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट साउंड क्लिप्स। तो इसका राइट आंसर है बात कैन बी इंसर्टेड, यानी मतलब है कि ये दोनों तरीके। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप जब आप मतलब साउंड क्लिप्स को भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो और मूवीज क्लिप्स को भी, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़े से जो ऑप्शन को घुमा फिरा के इस ऑप्शन में यही कह रहे हैं कि जब आप मूवीज क्लिप्स को मतलब है कि इंसर्ट करोगे उसी टाइम आप साउंड क्लिप को इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब है कि उसी एक टाइम में आप मूवी क्लिप और साउंड क्लिप को दोनों को इंसर्ट नहीं कर सकते। एक टाइम में आप या तो मूवी क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हो या साउंड क्लिप्स को आप अपने मतलब है कि स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो साउंड क्लिप्स को, यानी मतलब है कि एक टाइम में मूवी क्लिप्स को या साउंड क्लिप्स को दोनों एक टाइम में आप मतलब इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, मतलब है कि ये भी ठीक है और ये भी, इसका राइट आंसर है बात कैन बी इंसर्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू डिलीट ए टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्लाइड इन ए पावर पॉइंट। इस क्वेश्चन को आपने समझना है। वो कह रहे हैं कि जब आप डिलीट करते हो टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को आप मतलब डिलीट करते हो ए स्लाइड इन पावर पॉइंट में, तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बार आर डिलीटेड। तो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट में जब भी आप मतलब है कि कोई शेप या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो एक बॉक्स होता है, यानी बॉक्स में काम होता है। ये समझ लो सिंपल अल्फाज में पावर पॉइंट में बॉक्स में आप टेक्स्ट लिख सकते हो। बॉक्स में मतलब है कि जो भी चीज़ लिखना चाहोगे बॉक्स में लिखोगे। तो जब आप टेक्स्ट, इस क्वेश्चन में यही कह रहे हैं जब आप टेक्स्ट को डिलीट करते हो, डिलीट कर देते हो तो क्या होता है। जब आप टेक्स्ट को डिलीट करोगे तो जो बॉक्स है वो भी डिलीट होगा, या आप मतलब टेक्स्ट को डिलीट करोगे तो बॉक्स डिलीट होगा, जब आप बॉक्स को डिलीट करोगे तो टेक्स्ट भी डिलीट होगा, दोनों चीज़ें डिलीट होगी। तो इसी क्वेश्चन में यही कह रहे हैं व्हेन यू डिलीट ए टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्लाइड पावर पॉइंट, यानी जब आप टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करते हो तो क्या होता है। तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट दोनों मतलब है कि डिलीट होंगे, टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट होगा और जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो भी डिलीट होगा। सी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन? सो स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आ स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस ए स्लाइड इन ए स्लाइड शो। यानी जो स्लाइड ट्रांजिशन है, ये मतलब आपको पहले भी क्वेश्चन में यह बता चुका हूँ कि जो स्लाइड ट्रांजिशन से आप मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हो। तो जो स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन से आप स्पेशल इफेक्ट्स को यूज करते हो टू इंट्रोड्यूस ए स्लाइड इन ए स्लाइड शो। यानी मतलब है कि स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए मतलब स्लाइड शो में। तो इसका राइट आंसर है ए सी ऑप्शन, आ स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस ए स्लाइड इन ए स्लाइड शो। यानी मुख्तलिफ तरह के आप मोशन इफेक्ट्स उसके डिजाइन उसके स्टाइल को लगा सकते हो स्लाइड ट्रांजिशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ यू एडिट एन इमेज इंसर्ट इन पावर पॉइंट? तो मतलब है कि कौन मतलब क्या होता है जब आप एडिट करते हो, इमेज को इंसर्ट करते हो पावर पॉइंट में, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, द ओरिजिनल फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज नॉट चेंज। जब आपको सरल अल्फाज में समझा दूं कि जब आप स्लाइड में कोई भी पिक्चर को मतलब एक इंसर्ट करते हो तो पिक्चर में मतलब है कि आप ओरिजिनल फाइल मतलब में कोई चेंजिंग नहीं होती, मतलब है कि सेम उसमें मतलब है कि कोई भी इफेक्ट्स को कोई भी स्टाइल को आप मतलब है कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में आएगी। तो इसी में यही पूछ रहे हैं कि क्या बात करता है जब आप मतलब है कि एडिट करते हो इमेज को इंसर्ट करते हो पावर पॉइंट में। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, द ओरिजिनल फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज नॉट चेंज। मतलब ओरिजिनल फाइल आप जब इंसर्ट करते हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सिलेक्ट इंसर्ट पिक्चर? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहे हैं जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो और पिक्चर पे क्लिक करते हो तो क्या होगा? तो जारी बात है सिर्फ पिक्चर ही इंसर्ट होगी, यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली, यानी पिक्चर ही मतलब आप उस वक्त इंसर्ट कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो? तो इसका पावर पॉइंट शो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि विच फाइल फॉर्मेट मतलब है कि जो इस पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है मतलब है कि तो उनमें से इनमें से कौन सी मतलब है कि ठीक है या कौन सी आप मतलब है कि इससे रिलेट करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी आप मतलब है कि डॉट जेपीजी ये पिक्चर की एक्सटेंशन है, मतलब पिक्चर फॉर्मेट की एक्सटेंशन है, डॉट GIF ये भी पिक्चर की है, डॉट WAV वेव डॉट वेव ये मतलब है कि ऑडियो की मतलब एक्सटेंशन है। तो ये सारी मतलब है कि फॉर्मेट हम ऐड करते हैं पावर पॉइंट में। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Microsoft PowerPoint two kinds of sound effects. In Microsoft PowerPoint two kinds of sound effects that can be added to the presentation are. तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, डॉट WAV फाइल्स एंड MID मिड फाइल्स। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टू काइंड्स बताओ आप साउंड इफेक्ट्स के आपने टू काइंड्स बताने हैं। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वेव है ये मतलब है कि ऑडियो फाइल की जो फॉर्मेट है, और जो है मिड है ये भी मतलब है कि साउंड मतलब इफेक्ट्स है। लेकिन नीचे अगर बात करें वेव तो ठीक है, लेकिन साथ GIF है ये पिक्चर है, वेव ठीक है, आगे JPG ये पिक्चर है, आगे JPG एंड GIF ये सारी पिक्चर है। लेकिन हमें जो साउंड इफेक्ट्स बतानी है तो साउंड इफेक्ट्स हैं डॉट WAV फाइल्स एंड मिड फाइल्स, ये दोनों साउंड इफेक्ट्स में आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इन बेस्ट प्रेजेंटेड एज। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जब आप पावर पॉइंट में मतलब कि बेस्ट मतलब जब आप टेक्स्ट एंड नंबर को बेस्ट मतलब कि प्रेजेंट करना चाहते हो किसी के सामने तो उसका क्या तरीकाकार है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, टेबल स्लाइड। या जब नंबर का जिक्र आए तो नंबर हम हमेशा ही मतलब है कि टेबल में ही अच्छी तरह किसी को दिखा सकते हैं। जब नंबर का मतलब आए तो आपको आपके जहन में आ जाना चाहिए कि जो नंबर है वो टेबल में ही अच्छे सजते हैं। तो इसका राइट आंसर है टेबल स्लाइड। मतलब कि बेस्ट जो तरीका है, अगर सिर्फ टेक्स्ट की बात करें तो टेबल इसमें नहीं आएगा। अगर नंबर की बात करें, नंबर और टेक्स्ट दोनों, हम जब नंबर और टेक्स्ट दोनों का हम कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं, कोई भी स्लाइड तैयार कर रहे हैं तो इस टेबल स्लाइड हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है टेबल स्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड? तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कौन सा अच्छा तरीका है मतलब क्रिएट करने का अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड। यानी एक स्लाइड पे आपने काफ़ी काम करा, यानी ये समझ लो कि ये स्लाइड है, ये आपने इस स्लाइड पे ये सारा लिखा हुआ है, तो इसी स्लाइड की एक और मतलब कॉपी करना चाहते हो, जल्दी कॉपी हो जाए और बिल्कुल अच्छा तरीका हो, बेस्ट वे हो। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राइट क्लिक एंड चूज डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। यानी आप क्या करोगे, जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो उस स्लाइड पे आप क्या करोगे, उस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करोगे एंड आपको एक नीचे ऑप्शन नजर आएगा डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। यानी डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू का आपको ऑप्शन नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डुप्लीकेट स्लाइड मिनटों में बल्कि सेकंडों में बना लोगे। तो क्या अच्छा तरीका है मतलब कि एक स्लाइड का मतलब कि उसकी कॉपी करने का, तो आप करोगे राइट क्लिक, मतलब उसी स्लाइड जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो उस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करोगे और चूज करोगे डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। यानी डुप्लीकेट का जो ऑप्शन है वो आपको राइट क्लिक के नीचे ऑप्शन में से नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप सेकंडों में मतलब कि नई एक क्रिएट कर लोगे स्लाइड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच मेनू यू कैन इंसर्ट पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स एंड चार्ट। यानी किस टैब से आप मतलब इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर को, टेक्स्ट बॉक्स को एंड चार्ट्स को? तो इसका राइट आंसर है इंसर्ट टैब से आप पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को भी एंड चार्ट्स। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।